कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़के देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हो एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रही है कि साहब आप बेरोजगार युवाओं के लिए 2024 में क्या करने वाले हो। आपने तो 2014 में सत्ता में आने से पहले बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, यानी 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। साहब आपने बोला था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। लेकिन प्रधान सेवक इन सब मुद्दों को साइडलाइन करके 2024 में बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर। दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा, इन सब मुद्दों में से मोदी सरकार ने एक काम जरूर पूरा किया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नया है और ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान की चुनावी सभाओं में सार्वजनिक मंच से खुलकर हिंदू मुस्लिम करना इस बात का प्रमाण है कि पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार को देश की जनता ने 10 साल सत्ता में रहने को दिए। देश की जनता इस बार मुद्दों पर वोट देना चाहती है। सबसे अच्छी बात जो इस लोकसभा चुनाव प्रचार में देखने को मिली वो है विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस बार जनता से जुड़े मुद्दों पर सीधा जनता से वोट मांगना। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़के देखें। जबकि देश की जनता प्रधानमंत्री से 10 साल में सत्ता में रहने के दौरान क्या क्या काम किया उसका हिसाब मांग रही है, तो देश का प्रधान सेवक हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर बात करने लगता है। देश की जनता प्रधान सेवक से पूछ रही है कि जनाब आप बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करने वाले हो। आपने तो 2014 में सत्ता में आने से पहले बोला था कि मेरी सरकार आने पर हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, यानी 10 साल में अब तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या आपने देश की जनता को रोजगार का हिसाब दिया? साहब आपने बोला था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डाल दूंगा। साहब देश की जनता आपसे पूछ रही है कि 2014 में सत्ता में आने से पहले आपने जो कहा उसका क्या हुआ? 20 करोड़ युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? काला धन वापस आया या नहीं? भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं? या भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डाला या नहीं? किसानों की आमदनी दुगनी हुई या नहीं? दोस्तों, इन सब मुद्दों में से मोदी सरकार ने एक काम जरूर पूरा किया, भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डालने वाला। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसा कब और कैसे हुआ कि मोदी सरकार ने सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डाल दिया? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो भी भ्रष्टाचारी नेता थे पहले उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाई करने के लिए डाला जाता था। जो नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाई के लिए तैयार हो जाता था वो पाक साफ। जो नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाई के लिए तैयार नहीं होता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसका जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यदि ये दोनों नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने को तैयार हो जाते तो शायद आज जेल में नहीं होते। लेकिन जो नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार हो गए थे वो सारे नेता आज कहाँ है ये आपको भी पता है और पूरे देश को भी पता है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि मोदी सरकार 10 साल सत्ता में रहने के बाद देश की जनता को अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए थे।
लेकिन हो क्या रहा है यह आपको भी पता है। मोदी जी 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की जनता से वोट मांग रहे हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का काम केवल देश की जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना है। सबसे अच्छी बात जो इस लोकसभा चुनाव प्रचार में लगी वो विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस बार जनता से जुड़े मुद्दों पर सीधा जनता से वोट मांगना। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है कि धर्म जाति के नाम पर किसी को वोट नहीं मांगना है, लेकिन पूरे भाजपा के लोग यहां तक कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी जाति धर्म को लेकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग चुप है। देश का चुनाव आयोग मस्त सोया हुआ है। उसे कोई मतलब ही नहीं है कि देश में लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं या हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक NK News 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।